और जो ड्योढ़ी पर दरवाजे पर जो खड़ा है वो राजपुरुष और कोई नहीं है, दंतुल है, जिन्होंने हिरण शावक का शिकार किया है। इसीलिए वो कहता है, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कमल कर देना चाहते हो। और अचानक उसने आवाज दी, वाह, इतना मासल शरीर है और मासल कर देना चाहते हो, दूध पिलाओ पिलाओ। इस प्रकार की बात सुनकर कालिदास और मल्लिका चौंक जाते हैं और कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हिरण शावक को थोड़ा पीछे हट जाती है और कालिदास दूध का जो भाजन है, दूध का भाजन आसन पर रख देता है। और उसी समय कालिदास कहता है, जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं है। कालिदास उस आदमी से बात करता है जो आया है, जोड़ी पर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है। उससे कहता है कि जहां तक मुझे मालूम है हम दोनों अजनबी हैं, हमारा परिचय है ही नहीं। तो तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? इस अपरिचित घर है, इस अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? आप ऐसे कैसे आ सकते हैं? बिना पूछे यहां तक कैसे आ गए? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर, और इस प्रकार कालिदास ने बात की तो दंतुल कालिदास की ओर भी देखता है और मल्लिका की ओर भी देखता है। फिर कहता है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुम्हें पूछना चाहता था। अरे बाप रे, उल्टा चोर कोतवाल को दंडे, कोतवाल को डांटे। यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता था कि हम अजनबी हैं और यहां तक आप क्या कर रहे हो यहां? मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता था। इस प्रकार दंतुल बात करता है, देखो कि यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता था, हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हिरण शावक को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? हमारा परिचय तो था ही नहीं, फिर ये हिरण शावक मैंने घायल किया था, इसे बिना पूछे उठाकर ले आने का साहस कैसे किया आप लोगों ने? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण नहीं कर पाता। और दंतुल कहता है कि बिना पूछे आप लेकर आए। ये तो सही बात है कि रक्त बिंदु जो है, रक्त की बूंदें गिरी है, खून के जो धब्बे हैं, उनके सहारे उसे देखता देखता मैं यहां तक आ पहुंचा। नहीं तो आप लोग कहां उठाकर ले जाते पता ही नहीं चलता है। कैसे? क्योंकि ये बारिश का मौसम है और इसमें खून के धब्बे अभी भी पता चल रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को खोजता खोजता यहां तक आ गया। ये बात दंतुल मल्लिका और कालिदास से बताता है। तो कालिदास कहता है, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मेरे ख्याल से मैं तुम्हें पहचानता तो नहीं हूं, और यह भी मुझे मालूम है और मालूम हो रहा है कि तुम इस विस्तार के निवासी नहीं हो, इस विस्तार के रहने वाले नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है और अट्टहास्य करता है करके कि यहाँ का मैं निवासी नहीं हूं, मतलब क्या? तो दंतुल कहता है, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं। और दंतुल अट्टहास्य करते हुए कहता है कि मेरी वेशभूषा, पहनावे से पता चलता है आप लोगों को कि मैं इस विस्तार का रहने वाला नहीं हूं। तो कालिदास कहता है, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। अरे भाई, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। तो दंतुल कहता है, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर, क्या मेरे बाल पर लिखा है, मेरे कपाल पर लिखा है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त समुद्री का भी अभ्यास करते हो। और दंतुल कालिदास से कहता है व्यंग्यात्मक में, व्यंग्य भाषा में, कड़क शब्दों में कहता है, जान पड़ता है क्या भविष्य देखने वाले जोशी दिखाई दे रहे हो? ऐसा मुझे मालूम होता है, सामुद्रिक विद्या सीखी आप लोगों ने, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या मेरे सिर पर लिखा है, मेरे ये भाल पर लिखा है? तो मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। उसी समय दंतुल कहता है,
भाई मैं तुम्हें, दंतुल कहता है कि तो क्या मेरे ललाट पर लिखा है, और अचानक मल्लिका थोड़ी विवल हो जाती है, उसे उसे धक्का ठेस पहुंचता है मल्लिका को, और वो आगे आती है और मल्लिका कहती है तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? अरे भाई ऐसी बात करते हुए, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते हुए, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें दुख नहीं लगता? तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? इस प्रकार की बात मल्लिका दंतुल से कहती है। और हम आगे देख रहे हैं कि इसके बाद दंतुल ने क्या कहा। तो दंतुल कहता है मल्लिका से, देखो क्षमा चाहता हूं देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से हाथ हुआ है, इसीलिए यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो, लौटा तो दोगी ना। और मल्लिका से प्रेम पूर्वक कहता है क्षमा कीजिए देवी जी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी गोद में जो कुछ है, यानी कि हिरण का शावक, वो मेरे बाणों से आहत घायल हुआ, उसे मैं लेने आया हूं, क्या तुम मुझे लौटा तो दोगी ना। इस प्रकार बात दंतुल करता है। वहां तक